तो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन लावा अग्नि 4 आजकल मार्केट में काफी चर्चा में है। लावा ने इस बार कुछ बड़े अपग्रेड्स के साथ वापसी करने का दावा किया है। चलिए देखते हैं कि इस फोन में आखिर ऐसा क्या खास है। तो सवाल ये है कि लावा की ये वापसी कितनी दमदार है। शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन और फर्स्ट इंप्रेशन से। देखिए, ये सिर्फ एक और नया फोन नहीं है, इसे लावा की तरफ से एक बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है। एक तरह से मार्केट में उनकी वापसी का सिग्नल। तो जैसे इसे बॉक्स से निकालते हैं, पहली फीलिंग कैसी आती है? इसका जो ग्लास फिनिश बैक है ना, वो इसे काफी प्रीमियम लुक देता है। वजन में भी हल्का है और हाथ में पकड़ने में भी काफी आरामदायक। और डिजाइन तो एकदम मॉडर्न है। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि बॉक्स के अंदर ही 33 वॉट का चार्जर, केबल और एक केस भी मिल जाता है। ओके, डिजाइन तो बढ़िया है, लेकिन किसी भी स्मार्टफोन की जान होती है उसकी डिस्प्ले। तो चलिए देखते हैं कि अग्नि 4 इस मामले में कैसा परफॉर्म करता है। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। मतलब क्या स्मूथनेस है। चाहे सोशल मीडिया स्क्रॉल करें या फिर गेमिंग, एक्सपीरियंस एकदम मक्खन जैसा रहता है। और ये डिस्प्ले सिर्फ फास्ट ही नहीं है, बल्कि बड़ा और दिखने में भी शानदार है। 6.7 इंच का फुल HD+ एमोलेड पैनल है, तो कलर्स एकदम शार्प और वाइब्रेंट दिखते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, धूप में भी इसकी ब्राइटनेस अच्छी है, तो बाहर इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर देखें तो चाहे वीडियो देखने हो या गेम खेलना हो, विजुअल एक्सपीरियंस वाकई में काफ़ी बढ़िया बन जाता है। ऑलराइट, डिस्प्ले की बात हो गई, अब देखते हैं परफॉर्मेंस का क्या हाल है। मतलब इस फोन को पावर कहाँ से मिलती है? इस फोन के अंदर है मीडियाटेक का डायमेंसिटी सीरीज का एक नया प्रोसेसर, और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि रोजमर्रा के काम बिना अटके एकदम स्मूथली चलें। और प्रोसेसर के साथ साथ इसमें 8 GB रैम और तेज UFS स्टोरेज भी है। UFS स्टोरेज का सीधा मतलब है कि ऐप्स फटाफट खुलते हैं, फाइलें तेजी से ट्रांसफर होती हैं। तो डे टू डे के काम तो मक्खन की तरह होते ही हैं, ऐप्स के बीच स्विच करना भी बहुत स्मूथ है। और गेमिंग की बात करें तो ये BGMI और कॉर्ड जैसे गेम्स को भी मिड हाई सेटिंग्स पर आराम से हैंडल कर लेता है। ठीक है, परफॉर्मेंस तो सॉलिड है। अब आते हैं उस चीज़ पर जो शायद सबसे ज़्यादा मायने रखती है, कैमरा। तो इसके कैमरा सेटअप पर एक नज़र डालते हैं। पीछे की तरफ मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर भी है। और सेल्फी के लिए सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो परफॉर्मेंस कैसी है कैमरे की? मिली जुली है। अच्छी बात यह है कि दिन की रोशनी में जो मेन कैमरा है वो काफ़ी क्रिस्प फोटोज़ लेता है और स्किन टोन भी बिल्कुल नेचुरल आते हैं। लेकिन अल्ट्रा वाइड कैमरा थोड़ा एवरेज है और नाइट मोड में भी अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत महसूस होती है। तो चलिए अब बैटरी, बाकी फीचर्स और फाइनल वर्डिक्ट को मिलाकर देखते हैं कि ये पूरा पैकेज आखिर है कैसा। सबसे पहले बात बैटरी की। इसमें है 5000 mAh की बड़ी बैटरी, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि ये आराम से पूरा एक दिन निकाल देती है। और जब चार्जिंग की बारी आती है तो बॉक्स में जो 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है वो इसे लगभग 1 घंटे में 0 से 100% तक चार्ज कर देता है। तो चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी तेज़ है। अच्छा, कुछ और ज़रूरी फीचर्स भी हैं जो इस पैकेज को पूरा करते हैं। सबसे बड़ी खासियत, और ये वाकई में बहुत अच्छी बात है, वो है क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। मतलब कोई फालतू के ऐप्स, कोई ब्लोटवेयर नहीं। इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, 5G का सपोर्ट है, डुअल स्पीकर्स हैं और वाईफाई कॉलिंग जैसी सुविधाएं भी हैं। तो इन सब बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या लावा अग्नि 4 खरीदना चाहिए? देखिए, फैसला काफी साफ है। अगर कोई ऐसा फोन ढूंढ रहा है जिसमें एक स्मूथ डिस्प्ले हो, सॉफ्टवेयर एकदम क्लीन हो और कैमरा भी बैलेंस्ड हो, तो उनके लिए अग्नि 4 एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और आखिर में जो बात इसे एक मजबूत दावेदार बनाती है वो है इसकी कीमत। जिस कीमत पर यह सब कुछ ऑफर कर रहा है वो इसे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना देती है। अब सवाल बस ये है कि क्या लावा का ये मेड इन इंडिया फोन बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे पाएगा?